अच्छा जी, हमारा जो है चैप्टर एरर एंड सस्पेंस अकाउंट का चल रहा था स्टूडेंट्स। और एरर एंड सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमने जो है अ, जो लास्ट सवाल करा था बच्चों, उसके अंदर हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट करा था। और इट्स क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने कहा था कि ये आपके पास जो है दूसरी कैटेगरी के सवालात होते हैं, जिसके अंदर आपके पास वही सवालात इसी तरह बनाने होते हैं। ये ज़रा मुझे बताओ कि स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? सारे स्टूडेंट्स के पास स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? और काइंडली ये ज़रा माइक्स ऑफ कर दीजिए। फाइक मलिक। तो करेक्शन ऑफ एरर के अंदर हमने जो है ये लास्ट सवाल नेथन वाला करा था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट किया था बच्चों। और शायद आपसे ये मैंने बात करी थी कि सबसे पहले वही आपको करेक्ट एंट्रीज बनानी होती हैं। और करेक्ट एंट्रीज जो बनानी होती हैं उसके अंदर बहुत लंबी डिटेल बताई थी आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट जो है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस के मिलकर बनता है, यानी इनकम और जो है एक्सपेंसेस से मिलकर, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस से मिलकर वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। और बाकी दो जो है हेड्स, बाकी तीन हेड से जो है बैलेंस शीट बनती है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल। तो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जो है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का जो है इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस में पड़ेगा। और आपने ये पढ़ा होगा, इफ़ इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, अगर इनकम आपकी ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस आपकी मेरा बेटा कम हो तो वी गेट नेट प्रॉफिट। और अगर इनकम आपकी कम हो, आपकी सैलरी इनकम कम है और एक्सपेंसेस आपके जो है बिजनेस के ज़्यादा हैं, तो वी गॉट लॉसेस, नेट लॉस होगा। तो फिर ये मैंने बोला था कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट। रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट के दरमियान जो है बच्चों डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और if revenues decreases, profit is also decreases. If revenues increases, profit is also increases. On the same way, there is an inverse relationship between the expenses and profit. If expenses increases, तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। तुम्हारे खर्चे कम होते जा रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इसीलिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है कि आप जो है एक्सपेंसेस कम से कम कीजिए। अब इस सवाल के आगे हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी, लेकिन इससे पहले हमने ये नेथन वाले सवाल की सारी जो है करेक्ट एंट्रीज बनाई थी।
4 एरर्स थे मेरा बेटा। चारों एरर्स में जो है पहले में सेल्स ओवरकास्ट हो गई थी, तो सेल्स रैपिड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। दूसरे में रिटर्न इनवर्ट ज़्यादा लिख दिया था, सबकी नेचर देखी थी, और फिर इसका इम्पैक्ट हमने ये डाला था। सबको याद है ये सवाल या नहीं है बेटा? ज़रा जल्दी से बता दो, शाबाश। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? ये तो पुरानी क्लास का, लास्ट क्लास का रिकॉल करवाया है मैंने। ये फाइल शेयर कर दी थी आप लोगों को, रिदा कामिल, ये मैंने फाइल आप लोगों को शेयर कर दी थी ग्रुप पर। ठीक है, आज जो है हम एक नेथन का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का था, 5 को हम जो है सुफियान थोड़ी देर बात करते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक और सवाल हम ऐसा कर लें जिसके अंदर नेट प्रॉफिट की करेक्शन और भी पक्की हो जाए। तो एक ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। एक मिनट वेट करना। एक सेकंड होल्ड करो बेटा। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 ये दिख रहा है?
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा करते हैं। जीन्स टेक prepare final account for the year to 31st May 1998 from a trial balance। उसने मई 1998 को अपने ट्रायल बैलेंस शी कैलकुलेटेड द नेट प्रॉफिट टू बी 25,600। जो नेट प्रॉफिट है आपका वो 25,600 का है। चेक ऑन द अकाउंट रिवील द फॉलोइंग एरर्स। द परचेज जर्नल हैज़ बीन अंडरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 जीन्स का सवाल है। The purchase journal had been undercast by 1000। परचेज आपने कम से लिखी है तो पहला एरर बनेगा परचेज जर्नल हैज बीन अंडरकास्ट, तो डायरेक्ट राइट एंट्री बनेगी बेटा। परचेजेस को बढ़ा दीजिए, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। परचेज डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, गुड। इसके बाद अगर आप देखो postage expense for $60 had not been posted from the petty cash book to the ledger account। postage expense 60 का था, petty cash से लिखना ही भूल गए। सर क्या मतलब, अभी बताता हूँ। सेकेंड एरर की राइट एंट्री बननी चाहिए थी, पोस्टेज एक्सपेंस को करना चाहिए था डेबिट और कैश को करना चाहिए था क्रेडिट बाई 60। और रॉन्ग एंट्री में आपने क्या कर दिया, पोस्टेज एक्सपेंस ही लिखना भूल गए, कैश को तो लिखा है अपनी जगह पे 60। अब बताइए ज़रा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, ज़रा बता दो और इसको करेक्ट एंट्री लिखो। अब करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, बहुत आसान है, पोस्टेज एक्सपेंस को ही नहीं लिखा था। पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, गुड, शाबाश। इसके बाद थर्ड एरर में, अच्छा जब भी एरर वाला सवाल मतलब कि नेट प्रॉफिट करेक्ट करने वाला सवाल आएगा तो याद रख लेना, सबसे पहले तो आपको वही करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है। सवाल का फॉर्मेट वही है। थर्ड पे आ जाइए, ज़रा देख लो। जैक्स हैड टेकन 250 ऑफ गुड्स। जैक्स कौन है, जीन जैक्स। पूरा नाम जो है उस कंपनी के ओनर का नाम क्या है, जीन जैक्स।
तो इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जैक्स हैज टेकन 250 ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर हर ओन यूज, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द अकाउंट्स, कंप्लीट ओमिशन। भाई जैक ने 250 रुपए की गुड्स लिए हैं लेकिन लिखना ही भूल गए। तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री कुछ बनी नहीं है। कोई बताएगा राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी थर्ड एरर की? जब गुड्स अपने लिए पर्सनली लेके गया तो वो अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहलाती हैं। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट बेटा, गुड। मेरा सवाल ये है, $250 ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री में मेरा बेटा कुछ बनाया ही नहीं। तो अब बताओ थर्ड की करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? जो राइट एंट्री है वही करेक्ट एंट्री बन जाएगी। ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट बेटा, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। जो राइट एंट्री है वही करेक्ट एंट्री बन जाती है, याद रख लीजिएगा, वही करेक्ट एंट्री बन जाती है। असल तो हमें प्रॉफिट की रिपोर्टिंग सीखनी है। तीन एरर हो गए बेटा, चौथे एरर में ही आ गया। शॉप फिक्सचर्स एंड फिटिंग ऑफ $500 has been bought by check during the year and entered in the cash book and entered in the cash book. No other entry had been made। यार आपने शॉप का फिक्स एंड फिटिंग 500 रुपये का लिया था बाई चेक, तो मेरे लिहाज से जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी फोर्थ एरर की जो राइट एंट्री बननी चाहिए थी, फिक्सचर्स एंड फिटिंग को डेबिट कर दिया, और बैंक क्रेडिट कर दिया। ये राइट एंट्री बननी चाहिए थी 500 रुपये की। अकाउंटेंट ने, मौसूफ ने रॉन्ग एंट्री के अंदर फिक्सचर एंड फिटिंग को तो डेबिट करा है, फिक्सचर एंड फिटिंग को डेबिट तो करा है बच्चों, नहीं सॉरी, बैंक को क्रेडिट करा है, कैश बुक में लिख दिया है, लेकिन डेबिट में लिखना भूल गया है। ज़रा अच्छी तरह से सवाल में देख लिया करो क्या चीज़ रिकॉर्ड करी है, क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी है। बार बार कह रहा हूँ, बैंक तो क्रेडिट करा है, डेबिट करना भूल गया मेरा बेटा। Soft fiction fitting 500 had been bought by check during the year and entered in the cash book. Entered in the cash book का मतलब है बैंक रिकॉर्ड कर दिया। No other entry had been made। अब बताओ ज़रा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी?
फिक्सचर एंड फिटिंग्स डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक तो प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं आई है। अभी तक तो हम सिर्फ करेक्शन बना रहे हैं, करेक्ट एंट्रीज बना रहे हैं, फिक्शन फिटिंग डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड, शाबाश बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़रा, चौथे के बाद पांचवा एरर ज़रा पढ़ लेते हैं लास्ट। ज़रा देखो, जब ये बन जाएगा तो इसके बाद जो है रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। had been entered in the trial balance as 350, the correct amount was 250। बहुत आसान सा एरर है। राइट एंट्री के अंदर रिटर्न इनवर्ड, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि रिटर्न इनवर्ड। अच्छा, वो अब आधी बात कर रहा है, तुम भी आधी बात करो। रिटर्न इनवर्ड डेबिट कर दो, वो आधी बात कर रहा है, तुम भी आधी बात करो। करेक्ट अमाउंट वॉज 250। भाई करेक्ट अमाउंट 250 था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती में रिटर्न इनवर्ट को बेटा डेबिट तो करा है। सारा गेम इंग्लिश पढ़ने का है, बार बार कह रहा हूं। अब बताओ जरा इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा। रिटर्न इनवर्ट ज्यादा लिख दिया है, रिटर्न इनवर्ड आपने ज्यादा लिख दिया है। कितना? 100 से। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर डेबिट कर दोगे 100 से। चलो अब क्या हुआ बच्चों, हमने ये पांचों एरर्स जो हैं जो दिए हुए थे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिए बेटा। शॉ फिक्शन फिटिंग 500 का था, फिक्शन फिटिंग 500 का था, 550 नहीं था बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ कि सवाल के अंदर आपने सारी एंट्रीज बना ली, पांचों के पांचों एरर्स बना लिए 1 से लेकर 5 तक। बोलने प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग जैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शन ऑफ द ओरिजिनल फिगर्स ऑफ 25,600। अब मेरा सवाल है कि सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, स्टेटमेंट, उधर इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, उधर आपके पास 2 मैक्सिमम 3 एरर्स आएंगे। हाँ, वे यही होगा कि पहले एंट्रीज बनेंगी, इसके बाद जाकर करेक्शन होगी प्रॉफिट के अंदर। स्टेटमेंट शोइंग करेक्शन इन नेट प्रॉफिट। तो मेरा सवाल है इनकरेक्ट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 25,600 का दिया हुआ है। इनकरेक्ट प्रॉफिट जो तुम्हें दिया हुआ है उस सवाल के अंदर 25,600 का दिया हुआ है। अब आपको सवाल पे जाना है। सबसे पहले इधर जाके
हमें ये देखना है कि ये जो 1 2 3 4 5 एरर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहले ये देखना है। अब आप क्या करोगे, याद रख लेना परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है बेटा। परचेजेस की नेचर आपके पास एक्सपेंस होती है। परचेजेस जो है एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले ये देख लेना, तो ये परचेजेस की नेचर क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं पहले एरर में। सस्पेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, न्यूट्रल अकाउंट है। पोस्टेज एक्सपेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेंस है, और बच्चों एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा, सस्पेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ड्राइंग्स जो है बैलेंस शीट का आइटम है, ड्राइंग्स जो है बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन इन द मीन टाइम परचेजेस क्रेडिट हुआ है, यानी इधर तीसरे एरर में एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। पहले अच्छी तरह सुन लो, इसके बाद कोई सवाल हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। 7 एरो भी डाल दोगे तो जल्दी सही हो जाएगा। यानी पहले ही, और ड्राइंग को क्यों नहीं लिया है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाती है, ड्राइंग्स का ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं होता, ड्राइंग्स का ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं होता। इसके बाद चौथे में फिक्सचर एंड फिटिंग्स जो है एसेट है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। कभी कभार तो ये भी लिखा हुआ आता है कि बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, तो नीचे ऑप्शन में नो इफेक्ट भी लिखा होगा बेटा, उसको टिक करके आओगे, नो इफेक्ट को टिक करके आ जाओगे बेटा। फिर आपके पास रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट हुआ है। रिटर्न इनवर्ड की नेचर होती है एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हुए हैं। अब इसको फौरन से पहले रख दोगे तो इंशाल्लाह जल्दी से सारे जवाब मिल जाएंगे। ज़रा देखो, पहले वाले एरर में पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद सुनो। परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीजेस, परचेजेस को लिख दिया आपने, इंक्रीजेस। जब परचेजेस इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा 1000 से। दूसरे एरर में क्या हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है 60 से। पोस्टेज एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस इंक्रीजेस, तो प्रॉफिट डिक्रीजेस बाय 60। थर्ड बेटा ड्राइंग्स है और परचेजेस डिक्रीजेस, तो अब ऐड होगा मेरा बेटा परचेजेस डिक्रीजेस। बहुत शानदार कंसेप्ट वाला सवाल है, बता रहा हूँ। 250 तो प्रॉफिट 250 से बढ़ जाएगा। चौथे के अंदर क्या है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा बेटा। पहले इधर देख लो, इसके बाद जो सवाल होगा यू कैन फ्रीली आस्क। इसके बाद
5वें एरर में रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंसेस, रिटर्न इनवर्ड डिक्रीजेस। हाँ, याद रख लेना, सबकी ओरिजिनल नेचर पता होनी चाहिए। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। 100 से आपने प्लस कर दिया मेरा बेटा। चलाओ ज़रा कैलकुलेटर। टू 4890 सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। टू 4890 करेक्टेड नेट प्रॉफिट। पांचवा रिपीट कर दे। कामिल, रिटर्न इनवर्ड की नेचर होती है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। तो ऊपर जाके ज़रा देखो तो रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न क्रेडिट में कर दिया, यानी रिटर्न इनवर्ड की नेचर एक्सपेंस है और रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। रिटर्न इनवर्ड आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करोगे रिटर्न इनवर्ड को? अभी देखते हैं बेटा बी पार्ट को। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ जीन आफ्टर द करेक्शन वर मेड शोइंग योर वर्किंग। कुछ भी नहीं है बेटा, बोला है कैपिटल ऑफ जीन जो है वो कैलकुलेट करो। कैपिटल कितना है जीन का, तो कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी ये असल में सवाल जो है ना इसको छोड़ दो। ये मैंने जो जुबिया ये जो सवाल लिया ना ये आधा लिया है, यानी इसका आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ। आप इसको छोड़ दो, मैंने सिर्फ आधा सवाल इसको टाइप करवाया, इसलिए कि ये तो सवाल 25 नंबर का था जो डिस्क्रिप्टिव सवाल होते हैं ना ए लेवल्स के, उसमें से लिया गया है।